वेल डन शहबाज शरीफ। 12 दिसंबर जुमे के दिन तुर्कमेनिस्तान के दारुल-हुकूमत अश्गाबाद में दो दिलचस्प वाक़ये पेश आए। अश्गाबाद में पीस एंड ट्रस्ट पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। इनकी मुख्तलिफ सरबराहों के साथ साइड लाइन मीटिंग तय थी, जिनमें एक मीटिंग रूसी सदर के साथ भी थी। मियाँ शहबाज शरीफ वफद के साथ तयशुदा वक्त पर हाल पे पहुँच गए। स्टेज पे नाजरीन दो कुर्सियाँ, दोनों मुल्कों के झंडे लगे थे। शहबाज शरीफ अपनी कुर्सी पे बैठ कर, इनकी दाएं जानब इनका वफद बैठ गया, लेकिन रूसी सदर मुकर्ररा वक्त पर नहीं आए। भारत में मौजूद रूसी सहाफ़ी इदारे RT ने बहुत आज वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफद की फ़ोटेज रिलीज़ कर दी। फ़ोटेज में मियाँ शहबाज शरीफ को स्टेज पर अकेला और परेशान दिखाया गया। मियाँ शहबाज शरीफ के चेहरे पर परेशानी में ख़ास किस्म का तासुर और बताएं, इस फ़ोटेज में वो तासुर भी मौजूद था। RT नेटवर्क के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को इस सूरत हाल से 40 मिनट गुजरना पड़ा। पाकिस्तानी और गैर मुल्की तहज़ीकारों ने इसे पाकिस्तान की बेइज्जती करार दिया और ये दावा किया कि प्यूटर ने जानबूझकर पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का इंतज़ार कराया और ये हरकत प्यूटर ने अपने भारतीय दौरे के बाद की। प्यूटर ने 5 और 6 दिसंबर को भारत का दौरा किया। पाकिस्तान शायद अश्गाबाद में प्यूटन के साथ मुलाकात के ज़रिए भारत की सफारती कामयाबी का असर ज़ायल करना चाहता, लेकिन ये कोशिश उल्टी पड़ गई वगैरह वगैरह। मियाँ शहबाज शरीफ को इंतज़ार करती हुई तस्वीर बहरहाल इंडिया में रिलीज़ और पहले से भारतीय मीडिया और फिर PTI के सोशल मीडिया ट्रोल्स ने उठा ली और हर तरफ से वज़ीर-ए-आज़म पर बमबारी शुरू हुई। लेकिन इसके बाद दूसरा वाक़या पेश हुआ, इसने पूरी दुनिया के सफारती हलकों को हैरान कर दिया। इस वाक़े के ज़िम्मेदार भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे। ये वाक़या क्या था, मैं इस तरफ आने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि दुनिया के मुख्तलिफ सरबराहों को इंतज़ार कराना रूसी सदर की आदत है, बल्कि अगर ये कहा जाए तो ये हमेशा लेट हो जाते हैं तो गलत नहीं होगा। मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा, प्यूटन अगर किसी मीटिंग में 1 घंटा लेट हो जाए तो इसका मतलब होता है इसने मीटिंग को ख़ुसूसी अहमियत दी, वरना अमूमन 2-4 घंटे की ताख़ीर रूसी सदर का मामूल है। मसलन सन 2014 में प्यूटन की मिलान की आसिम कॉन्फ्रेंस में जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल से मुलाकात तय थी। प्यूटन ने इस मुलाकात के लिए एंजेला मर्कल को 4 घंटे का इंतज़ार करा और जर्मनी आज तक इस बेइज्जती को नहीं भूल सका। इस कॉन्फ्रेंस के वेलकम ट्विस्ट में नहीं पहुंच सका तो दुनिया के 50 सरबराह इसका इंतज़ार करते रहे। 15 में प्यूटन की पोप फ्रांस के साथ वेटिकन सिटी में मुलाकात तय थी। पोप क्रिश्चियन वर्ल्ड की मुतबर्र तरीन शख्सियत है। दुनिया भर के सरबराह इससे मुलाकात के लिए अपने लिए एजाज़ समझते हैं, लेकिन प्यूटन इस मुलाकात में भी 1 घंटा लेट पहुंचे और पोप अपनी कुर्सी पर बैठकर 1 घंटा इसका इंतज़ार करता रहा। रूसी सफ़ीर भी इस वक्त आप में मौजूद था। पूरा वेटिकन सिटी सफ़ीर की तरफ देख रहा था। एग्जैक्टली टेंशन से इस बेचारे का बुरा हाल था। बहरहाल प्यूटन आया और पोप से माजरत तकने की। यूक्रेन के सदर विक्टर वोकोच के साथ इसकी रूसी शहर सोची में मीटिंग थी। प्यूटन ने इसे भी 4 घंटे का इंतजार किया। अमरीकी सदर ओबामा के साथ सन 2012 में इसकी मैक्सिको में मीटिंग थी। प्यूटन ने इसे भी 40 मिनट का इंतजार कराया। सन 2018 में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ इसकी फिनलैंड के दारुल-हुकूमत में मीटिंग थी। इसने ट्रंप को भी 1 घंटा इंतजार कराया। प्यूटन की मलका एलिज़ाबेथ के साथ पैलेस में मुलाकात थी। प्यूटन ने मलका के साथ ख़ुसूसी रियायत की और इससे सिर्फ 14 मिनट का इंतजार। प्यूटन की यादें सिर्फ आलमी लीडर तक महदूद नहीं, बल्कि यज़ल का लेट कमर है। ये अपनी सरकारी मीटिंग में भी लेट पहुंचा। मतलब सन 2002 में जर्मनी 2 हथियार टकराने से 51 रूसी बच्चे फोत हो गए। प्यूटन ने बच्चों के जनाजे में 2 घंटे लेट पहुंचे और 2 घंटे बच्चों के वालिदैन ने जनाजे सामने रखकर बड़ी अजियत में गुजारे थे। 12 में अमेरिका के नायब सदर जॉन कैरी मॉस्को के दौरे पर प्यूटन के मेहमान थे। प्यूटन ने इसे मॉस्को में 3 घंटे इंतजार पर, जहाँ तक जॉन कैरी ने तंग आकर जो ना रेड स्क्वायर में वॉक शुरू कर दिया। मैंने इतला थी कि प्यूटन मुलाकात के तैयार है तो जॉन कैरी ने क्रेमल की तरफ अंगूठा उठाकर प्यूटन की इज्जत से और इसकी इस आदत का जिक्र इसकी साबका एलिया लैंड मेला ने अपनी यादाश्तों में भी किया था। इंकशाफ के प्यूटन अपनी पहली डेट में भी 1 घंटा लेट पहुंचे तो मैंने मॉस्को के मेट्रो स्टेशन पर खड़े होकर रोना शुरू कर दिया। लिहाजा ये प्यूटन की पुरानी आदत और इसने मियाँ शहबाज शरीफ के साथ कोई खसूसी सलूक नहीं। अब ये सवाल है कि प्यूटन ऐसा क्यों करता है। इसकी 3 वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह ताकत का इज़हार, ये दूसरों को इंतज़ार करवाओ का दुनिया को अपने ताकतवर और बड़ा होने का तासुर देना चाहता है। रूसी इस मामले में बहुत बदनाम है। स्टालिन से लेकर जोफर तमाम रूसी सदर दुनिया को किसी न किसी तरीके से अपनी ताकत का एहसास दिलाते रहते हैं। रूसी सदर ने 12 अक्टूबर सन 1960 में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में तकरीर का तो अपना जूता उतारा और
पर मारना शुरू किया। ये अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख में किसी सदर की तरफ से सबसे बड़ी गुस्ताखी है। ये हरकत फ़िलिपाइन के वफद को सबक सिखाने के लिए थी। फ़िलिपाइन वफद के सरबराह लॉरेंस स्विंग ने हाल में खड़े होकर स्पेनिश यूनियन के तोसी पसंदार वजूहात करते थे और जवाब में जूता उतार कर पहले फ़िलिपाइनी वफद का दिखाया, फिर डेस्क पर मारना शुरू कर दिया।